अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एंटी नारकोटिक्स फोर्स डिपार्टमेंट में जो पोस्ट आई हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं इस पे, और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन उस पर अप्लाई कर सकता है और पोस्ट को डिवाइड किस तरह से किया हुआ है। मैं सारी पोस्ट एक एक करके डिस्कस करूंगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पोस्ट चाहिए तो मैंने इस वीडियो के पार्ट्स बना दिए हैं, आप स्किप करके उस पार्ट पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पोस्ट नंबर 1 पर, वो है सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर जिसका बेसिक पे स्केल 14 है, उसकी टोटल हमारे पास पोस्ट हैं, टोटल जो सीटें हैं वो हैं 35। और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो है वो है ग्रेजुएशन, मिनिमम सेकंड डिवीजन हो उसमें। और उसके बाद मेल के लिए हाइट रिक्वायरमेंट दी हुई है 5'7", और चेस्ट की रिक्वायरमेंट भी है जो 32/34 है। फीमेल के लिए ये नहीं है, और फीमेल के लिए सिर्फ हाइट रिक्वायरमेंट है जो 5'4" है। और उसके बाद अब देख लेते हैं कि इसकी एज जो लिमिट है वो क्या है। इसके लिए एज एटलीस्ट आपकी 18 ईयर होनी चाहिए, 18 से लेके 30 तक होनी चाहिए। और ये कुछ जनरल रिलैक्सेशंस भी एंड पे दी हुई हैं ऐड के, वो मैं एंड पे आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। अभी पोस्ट की डिवीजन किस तरह से की हुई है वो देख लेते हैं। तो ओपन मेरिट पे टोटल 3 सीटें हैं, पंजाब की 17 सीटें हैं, जिसमें ओपन मेरिट पे 15 है और वुमेन कोटा की 2 यहाँ पर दी हुई हैं। उसके बाद अगर सिंध की बात की जाए तो 2 मेरिट पे हैं और एक माइनॉरिटी कोटा की है। सिंध रूरल की बात की जाए तो वो 4 ओपन मेरिट पे हैं। इस तरह से केपी की बात की जाए तो केपी की 4 ओपन मेरिट पे और एक वुमेन कोटा पे है। उसके बाद बलूचिस्तान की 2 सीटें हैं जो मेरिट पे हैं। बलूचिस्तान के बाद यहाँ पर जीबी आ रहा है, जीबी की भी एक ही सीट है। ये तो हो गई थी हमारे पास सब इंस्पेक्टर 14 ग्रेड की। अब सब इंस्पेक्टर हार्डवेयर की भी पोस्ट आई हुई है, वो सिर्फ एक ही है, और उसका भी बेसिक पे स्केल सेम है और बाकी रिक्वायरमेंट भी इसकी सेम है। आप मैं इसको वीडियो को डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा, आप देख लीजिएगा इसको, ऐड को यहाँ पर पॉज करके देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट मैनेजर BPS 14, ये भी 14 स्केल की है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सेकंड क्लास और ग्रेड सी, बैचलर डिग्री विद सोशल वर्क या सोशियोलॉजी, उसमें एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और उसके बाद है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो सिर्फ 2 हैं। इसके भी आप चेक कर सकते हैं कि पोस्ट की डिवीजन किस तरह से की हुई है, पंजाब और सिंध वालों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। उसके बाद 4th नंबर पे जो पोस्ट है वो है मोटिवेटर की, वो भी 14 स्केल का है, उसकी सिर्फ एक ही पोस्ट है। और अगर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वो ग्रेड सी और बैचलर डिग्री विद सोशल साइंस, सोशल वर्क और सोशियोलॉजी, जिसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और बाकी भी यही सेम है कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये पंजाब के लिए है, सिर्फ पंजाब वाले ही इस पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर पे जो पोस्ट है वो है ऑडिटर की, जिसका बेसिक पे स्केल 14 है, उसकी 2 सीटें हैं सिर्फ। और अगर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BA BSc BCom विद कंप्यूटर लिटरेसी, और इसकी सीट्स ओपन मेरिट पे एक है और दूसरी पंजाब की एक ओपन मेरिट पे है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ASI की, जिस 47 इसकी पोस्ट है, और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है इंटरमीडिएट सेकंड डिवीजन के साथ, और कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशन विल बी प्रेफर्ड। फॉर इंस्टेंस आपने BA किया हुआ है या BS किया हुआ है, आपको प्रेफरेंस देंगे वो। और इसके लिए बाकी रिक्वायरमेंट सेम है जो मैंने पीछे आपके साथ डिस्कस की है। और उसके बाद अब देख लेते हैं इसकी जो पोस्ट की डिवीज़न है वो किस तरह से की हुई है। तो ASI की पोस्ट की डिवीज़न ओपन मेरिट पे यहाँ पर सिर्फ 4 सीटें दी हुई हैं। ओपन मेरिट के बाद पंजाब की ओपन मेरिट पे 20 सीटें हैं, और वुमेन की 3, और इसमें माइनॉरिटी कोटा की 1 है। पंजाब के बाद अगर बात की जाए सिंध की, तो सिंध को 3 सीट्स दी हुई हैं, वो भी ओपन मेरिट पे हैं, कोई माइनॉरिटी या कोई कोटा नहीं है। सिंध रूरल में वो
5 मेरिट पे और 1 वुमेन कोटा की दी हुई है। और उसके बाद केपी की 5 सीटें हैं, वो पाँचों की पाँचों ओपन मेरिट पे हैं। बलूचिस्तान की 2 ओपन मेरिट पे हैं और 1 माइनॉरिटी कोटा की है। एक्स फाटा की 1 ओपन मेरिट पे है और एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर की उसकी भी 1 पोस्ट है ओपन मेरिट। अब मैं डिस्कस करता हूँ एएसआई क्लर्क। ये भी सेम स्केल है लेकिन इसकी सिर्फ 2 सीटें हैं और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो है इंटरमीडिएट मिनिमम सेकंड डिवीजन विद डिप्लोमा इन कॉमर्स एंड कंप्यूटर लिटरेसी। आपका कॉमर्स और कंप्यूटर लिटरेसी का डिप्लोमा होना चाहिए, आप तब इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है लैब टेक्नीशियन, जो कि 9 स्केल की जॉब है। इसके लिए एफएससी विद डिप्लोमा एंड इन लेबॉर्ट्री टेक फ्रॉम NIH और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और उसके साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, तब आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब और सिंध वालों के लिए एक एक दी हुई है ओपन मेरिट पे। लैब टेक्नीशियन के बाद 9th नंबर पे जो पोस्ट आ रही है 7 स्केल की, वो है डिस्पेंसर। इसकी सिर्फ एक ही पोस्ट है और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट ज़रूरत है वो मैट्रिक है, साइंस एंड डिप्लोमा इन डिस्पेंसिंग। आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में, तब आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी पोस्ट सिर्फ और सिर्फ पंजाब की एक है। सबसे ज़्यादा सीटें कांस्टेबल की आई हुई हैं जो कि 7 स्केल का है और इसकी जो टोटल पोस्ट हैं वो 106 हैं। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो मैट्रिक या इक्विवेलेंट हो और उसमें कम से कम सेकंड डिवीज़न हो। और इसके लिए मेल और फीमेल के लिए जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट है वो सेम ही है जैसे पिछली पोस्टों के लिए थी। अब इसकी डिवीज़न देख लेते हैं कि इस उसके लिए सबसे पहले ओपन मेरिट पे हम देखते हैं, वो उसकी ओपन मेरिट की 8 सीटें हैं। ओपन मेरिट के बाद पंजाब की 45 ओपन मेरिट पे हैं और 5 उसमें वुमेन कोटा की हैं और 3 माइनॉरिटीज़ की हैं। सिंध की यहाँ पर 7 सीट्स हैं ओपन मेरिट पे और 1 वुमेन की है। सिंध अर्बन की थी, वो रूरल की 10 सीट्स हैं, 1 वुमेन की 1 माइनॉरिटी की है। केपी की बात की जाए तो 10 ओपन मेरिट पे हैं जिसमें 2 वुमेन की है और इसके इसके अलावा 2 वुमेन की और 1 माइनॉरिटी की है। इसके बाद बलूचिस्तान को देखा जाए तो बलूचिस्तान की टोटल 6 सीटें हैं जिसमें 1 माइनॉरिटी की है और 5 ओपन मेरिट पे हैं। एक्स फाटा की 3 हैं, जीबी और एजे की आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक एक सीट है। ये तो कांस्टेबल जनरल की पोस्ट थी। अब डिस्कस कर लेते हैं कांस्टेबल ड्राइवर। ये भी सेम ही स्केल है, उसकी टोटल 16 सीटें आई हुई हैं और उसके लिए भी जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो है मैट्रिक या इक्विवेलेंट और उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कांस्टेबल ऑपरेटर जो 7 स्केल का है, इसकी 8 सीटें आई हुई हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम ही है, मैट्रिक हो लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस हो रेलिवेंट फील्ड में। ये हो गया। और इसकी पोस्ट की डिवीज़न आप यहाँ पर ख़ुद ही चेक कर लीजिएगा, इसको पॉज करके, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ड्राइवर की, जो बेसिक पे स्केल उसका है 4, उसकी 16 सीटें हैं और उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम प्राइमरी पास होना चाहिए और उसके पास वैलिड लाइसेंस नंबर भी होना चाहिए। और उसकी जो एज क्वालिफ़िकेशन है वो थोड़ा ज़्यादा है, 18 से 35 इयर्स तक है। और इसकी आप डिवीज़न यहाँ पर ख़ुद ही चेक कर लें, ये दी हुई है कि कौन कौन से प्रोविंसेस में कितनी इसकी पोस्ट हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।